जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को माँ लक्ष्मी के ऊपर का भार माना जाता है, इसीलिए निकलते ही यह काम करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर दुख, हर तरह की तकलीफ से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होते हैं। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियां, डंडी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे माता के ऊपर सिर का भार कम हो जाता है। जानिए इस पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेके बहस छिड़ गई। वह बहस इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को श्राप दे देती ऐसा नौबत आ गया। माँ गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी रहो। तभी वहाँ पर माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसीलिए मैंने उसे श्राप दे दिया। इस बात पे माता पार्वती कहती है, आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधे की है। लक्ष्मी तो आप बताइए, एक बार पौधे के रूप में धरती पे जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे में से किस किस योनियों में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही सारी छूट जाए। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा, इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव जी के पास जरूर होगा। अब इस श्राप का हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी की क्योरियों के रूप में जन्म और प्रकट लेगी। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और उन्हें मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं तुलसी मंजरी के कुछ उपाय। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर पीले कपड़े में बांध ले। इसके बाद उसे तिजोरी या पर्स में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। दूसरा, अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है तो तुलसी की मंजरी को दूध में डालकर शिवलिंग पे अर्पित कर दे।
कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है और शादी के योग बनने लगते हैं। तीसरा, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है और उनको तुलसी की मंजरी बेहद प्रिय है। गुरुवार को भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से फंसा हुआ धन वापस मिल जाता है। चौथा, अगर आप लंबे समय से धन की परेशानियां का सामना कर रहे हैं तो घर में बालकनी के उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी की मंजरी को किसी पवित्र स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहेगा और धन के मार्ग सदैव खुले रहेंगे। पांचवा, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें मंजरी अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। छठा, घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख ले और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।